हेलो दोस्तों। आज मैंने सोचा क्यों ना अगर साल की नई शुरुआत करते हैं तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमें कुछ प्रॉफिट हो, हमारे बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी हो जो वो भूल चुके हैं। आज मैं आपको जहाँ लेके आया हूँ वो कोई एक सामान्य सी जगह नहीं है, वो उन लोगों की जगह है जिन्होंने हमें हमारे स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों के निछावर कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो उनके ऊपर भी बनाऊं और आने वाली पीढ़ियों को इस बारे में पता होना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग और हमारे मतलब पुराने साथी या साथी क्या, उन हमारे पिता समान लोगों को याद करना चाहिए जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्रता की इस हवा में सांस ले रहे हैं। मैं आज जिस योद्धा की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई मामूली योद्धा नहीं है, पर इतिहास के पन्ने में उनका जिक्र बहुत कम शब्दों में किया गया है। 1857 की जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था तो अंग्रेज़ों को अगर हरदोई डिस्ट्रिक्ट में किसी ने नाको चने चबवाए थे तो वो थे अमर शहीद श्री नरपत सिंह जी। नाना साहब के जो सहयोग और उनकी एक यूनिटी में जिन लोगों ने युद्ध लड़ा था उनमें से श्री नरपत सिंह जी एक थे, परंतु कुछ उनके गद्दार सैनिकों और उनके कर्मचारियों की वजह से उन्हें शहादत प्राप्त हुई थी। पर काफ़ी दिन तक वह अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ते रहे थे, जिनके बारे में आपको मैं अब यहाँ वो चीज़ें दिखाऊंगा जो उनका रहना और सरकार के द्वारा उन पे की गई कुछ पुरानी चीज़ों को संरक्षित करने के लिए जो चीज़ें की गई हैं। बताया था कि ये दुर्ग चारों तरफ एक झील से घिरा हुआ है और काफ़ी गहरे खाई हैं। खाई उस समय तो काफ़ी गहरी थी, पर अब शायद
मिट्टी की कटाव की वजह से वो खाइयाँ भर गई हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीछे मेरे झील है। झील काफ़ी बड़ी है, पर यहाँ के ग्रामीण लोगों की फसलें यहाँ होती रहती है। कुछ लोग यहाँ तालाब में सिंघाड़े की फसल करते हैं। ये झील आप देखिए कितनी बड़ी झील है। ये पूरी झील मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये काफ़ी लंबी झील है। देखिए बहुत बड़ी झील है। यह झील रुइया दुर्ग के चारों तरफ फैली हुई है और एक अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। आप इस झील को आज पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से आप देख सकते हैं, इस पर कुछ ग्रामीण लोगों का कब्जा भी हो गया होगा या सरकार के द्वारा उन लोगों को दे दी गई हो। इस विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर अगर आप सोच सकते हैं कि उस समय इस झील की गहराई कितनी होगी और यहाँ पे तब बरसात कितनी होती थी और बरसात के समय ये झील कितनी गहरी और कितनी बड़ी होती होगी। पर आज पता नहीं भारत में इस तरह के कितने दुर्ग और कितने वीर सैनिक योद्धा होंगे जिनके बारे में कोई इतिहास के पन्नों में कोई जगह ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं गया है, ना लिखा गया है। बस वहाँ लोकल में जब आप उनके बारे में जाके पता करते हैं तब आपको पता चलता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे भी योद्धा हुए थे जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए अपनी जान ही नहीं, अपनी सारी संपत्ति भी समर्पित कर दी थी। अब ये जगह ऐसी है कि लोग सैटरडे संडे को शायद छुट्टियां होती हैं, तो यहाँ के लोकल लोग हैं जो माधोगंज और आसपास गांवों के, वो लोग यहाँ आते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। कुछ लोग खाना बनाते हैं, कुछ लोग भोरिया भाटी की व्यवस्था करते हैं और कुछ लोग अपना यहाँ एंजॉय करते हैं, घूमते टहलते रहते हैं। और ये दुर्ग वैसे तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला है। अब इसकी अगर रखरखाव अच्छा किया जाए समय समय पे, तो यह एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। पर दुर्भाग्य है हमारे उन वीर सैनिकों का जो इस क्षेत्र को बचाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर चुके हैं। ये पूरा एक ट्रैक पूरा एक बनाया गया था सरकार के द्वारा। पुरातत्व विभाग की तरफ से ये ट्रैक बनाया गया था जो आगे तक घूमते हुए दुर्ग पे निकलता है जाके। पर पूरा बरसात में ये पूरा टूट चुका है। फिर भी मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि ट्रैक ये कहाँ तक जाता है। राजा नरपत सिंह के महल के बारे में जो बताया जाता है उसके लिए ये पगडंडियाँ ऊपर को गई हैं। महल ऊपर था जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा रास्ता है जो कच्चा ही है, ऊपर को गया है। और ऊपर क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ चल के। मैं ऊपर आ गया हूँ। शायद यहाँ पर कोई महंत थे, उनके समाधि बनी हुई है। ये समाधि श्री कुशाल दास महंत सन 1864 नहीं सन 1864 या 1964 कुछ है, जिसे साफ पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। अब जो भी है सॉरी, मैं सही से कुछ पत्थर, उस साइड का पत्थर टूटा हुआ है, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जो भी हो, ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा
दम भी फूलने लगा है। और ये जगह जो है ये उनके महल के कुछ हिस्से के बारे में बताया जाता है कि ये उनका महल का हिस्सा था जो काफ़ी टूट गया है। अब ये पता नहीं उनके महल का हिस्सा था, लोग यहाँ के लोग बताते ये उनके महल का हिस्सा। तो यहीं से एक सुरंग जाती थी जिसके द्वारा ही यहाँ से श्री नरपत सिंह जी अपने विश्वास पात्र लोगों के साथ में चले गए थे। लोगों का मानना है कि ये जो सुरंग है ये अयोध्या जाती है, कुछ लोगों का मानना है कि कहीं और जाती है, लेकिन सही से तथ्य ना होने के कारण कुछ कहा नहीं जा सकता क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर काफ़ी ये टूट गई है। मैं जब बचपन में यहाँ आता था तो ये ऊपर बना हुआ था और पीछे साइड जो होल दिखाई पड़ रहा है आपको जिससे अंदर को रोशनी आ रही है वो नहीं थी, और एक छोटा सा रास्ता नीचे के साइड जाता था। हम लोग काफ़ी बार अंदर भी गए हैं, लेकिन ये बात करीब हो गई है 10-15 साल पुरानी, जब हम लोग यहाँ आया करते थे। काफ़ी छोटे थे, स्कूल में जब पढ़ते थे तो स्कूल की वजह से कभी कभी पिकनिक के तौर पे हम लोग यहाँ लाए जाते थे, तब हम लोगों को बताया जाता है। यहीं पड़ोस में कहीं पे कुआं था, अभी मैं उसको भी दिखाता हूँ, उसके बारे में भी कुछ कहा जाता है, उनके बारे में भी बताया जाता है। काफ़ी किंवदंतियाँ हैं, लोग बताते हैं इसमें एक बार पत्थर डालो 4 बार आवाज़ें आती हैं, पता नहीं क्या है। रास्ता मतलब सफाई ना होने की वजह से रास्ता बस ऐसा ही है, जिन पे लोग आते जाते टहल के ट्रैक बना के चले गए हैं। और काफ़ी घना जंगल, अगर आप नीचे की साइड देखें तो काफ़ी घना जंगल है। कुआं ढूंढना पड़ेगा मुझे, कुआं ढूंढना पड़ेगा, देख के भी चलना पड़ेगा कहीं कोई सांप आप ना निकल पड़े। एक सौर स्तंभ यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये शायद काफ़ी पहले का लगा हुआ है, और इस पे लिखा हुआ है सौर स्तंभ भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में आतंकी ब्रिगेड एडमिरल होप एवं 5 लेफ्टिनेंट कर्नल का अप्रैल 15, 1858 को वध करने वाले भारत माता के वीर सपूत रुइया नरेश ठाकुर नरपत सिंह गायकवाड़ की पुण्य स्मृति में अमर सेनानी नरपत सिंह स्मारक समिति द्वारा ठाकुर धर्म गज सिंह सांसद की अध्यक्षता में माननीय राम रतन सिंह जी राज्य मंत्री अल्प सिंचाई एवं सांस्कृतिक कार्य उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा आज दिनांक 23 अप्रैल सन 1984 को सौर स्तंभ स्थापित हुआ है। और सौजन्य में पड़ा हुआ है शिवराज सिंह अध्यक्ष, रामाश्रय वर्मा क्षेत्रीय विधायक और औसान सिंह मंत्री। ये स्तंभ काफ़ी पुराना है। अभी नया स्तंभ जो मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लगाया गया था वो आगे है। यहाँ पे बैठने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई थी, पर सफाई ना होने की वजह से कोई इधर आता नहीं है। अब देखिए आप, ये रास्ता जो है कितने घने जंगल को नीचे की तरफ जा रहा है। अब ऐसे में चलना तो है ही। अब मैं उस कुएं को ढूंढना हूँ जिस कुएं के बारे में मैंने आपको बताया था, यहीं पे था कहीं, दिखाई तो पड़ नहीं रहा, हो सकता झाड़ियों से दब गया, पर था यहीं पे कहीं पे। कुछ यहाँ क्षेत्रीय गाँव की औरतें हैं जो यहाँ पे लकड़ियाँ तोड़ रही हैं, शायद वो आगे हैं, पर मैं उनके पास क्या करूँगा जाके। मैं जिस कुएं की खोज में हूँ वो शायद मुझे मिल नहीं रहा। हाय, मिल गया। अरे मैं तो बच गया। तो मैं तो, ये रास्ता यहीं तक आता है और आके बस कुएं पे ही ख़त्म होता है। ये कुआं काफ़ी गहरा है। ये कुआं मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ये ट्रैक था, मैं
मैंने सोचा कि आगे खाई टाइप की है और कोई भी आदमी इसमें आगे गिर सकता है। मैं जिस कुएं के बारे में आपसे बात कर रहा था वो कुआं यहाँ तक आता है, ये रास्ता आके ये कुआं है और ये कुआं है। अब देखिए इस किसकी गहराई, देखिए इस कुएं की गहराई। यही वो कुआं है जिसके बारे में लोगों का कहना है कि एक बार पत्थर डालने पे 4 आवाज़ें आती थी और शायद अभी भी पानी इसके अंदर है। अब आप देखिए कि आजकल के जो कुएं हैं काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं, पर इसमें अभी भी पानी है। अब अगर इसकी सफाई हो, इस पानी को नीचे बाहर से निकाला जाए, काफ़ी रहस्य इसमें भी दफन हो सकते हैं, पता नहीं। ये तो इतिहास के पन्ने में या उस समय के लोगों को ही पता होगा कि यहाँ क्या था क्या नहीं था। पर आज हम जिस मुकाम पे पहुँचे हैं और जहाँ तक जिस चीज़ के लिए हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, आप इनसे पूछिए कि इन लोगों ने मतलब हर चीज़, पैसा रुपया ज़मीन सब कुछ होने पर भी अपने शरीर को और अपने साम्राज्य की परवाह ना करते हुए इन लोगों ने हमारे लिए युद्ध लिया, लड़ा है। तो इतना तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग उनको याद करें और उनके स्मृति में कोई जलसा या उनका कोई कार्यक्रम रखें। पर आजकल इन योद्धाओं के बारे में बताता कौन है। बस इतिहास के जब पन्ने पलटो तो इनके बारे में चीज़ें पता चलती हैं और दिखाई पड़ती हैं। पर हम लोगों को इनका विशेष ध्यान देना चाहिए और इनके विषय में सोचना भी चाहिए, इनके विषय में लोगों को बताना चाहिए। पर ये सब पुरानी बातें हो गई। आज लोग पिकनिक मनाने के लिए लोगों के पास समय है, दोस्तों से बात करने के लिए समय है, पर उन योद्धाओं को याद करने के लिए उनके पास समय नहीं है। शायद मेरी एक कोशिश आप सबको उनके बारे में कुछ बताने के लिए हो सकती है। मैंने यही सोचा था कि क्यों ना आज स्टार्टिंग यहाँ से करूँ, एक छोटा सा वीडियो क्रिएट करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। एक पड़ोस में यहीं पे संदोहन देवी जी का माता जी का मंदिर है, वहाँ पे भी मैं आपको ले चलूँगा। तब तक के लिए मैं थोड़ा यहाँ बैठकर विश्राम करना चाहता हूँ। काफ़ी थक गया हूँ, काफ़ी देर से चलते चलते थक गया हूँ। और फिर मैं आपको उस मंदिर के बाद में उन सैनिकों के पास भी ले चलूँगा जो राजा नरपत सिंह के द्वारा मारे गए थे। 46 सैनिक और उनके ब्रिगेडियर की कब्र माधोगंज चौराहे से करीब 100 मीटर की दूरी पे बनी हुई है। आपको मैं वहाँ पे भी ले चलूँगा। संदोहन माता जी के मंदिर के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो मंदिर ये है। और माता संदोहन देवी की प्रतिमा अंदर है। मैं किसी कारण वजह से मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि शायद मैंने आज स्नान नहीं किया और मान्यता है कि इन देवी की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बिना स्नान के अंदर जाऊं। इनके बारे में इन देवी के बारे में बताया जाता है कि माता संदोहन देवी का श्री नरपत सिंह को आशीर्वाद था। शायद उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्हें स्वप्न आया था कि अगर आप इस मंदिर क्षेत्र में मतलब रोमगढ़ रियासत में रहेंगे तब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। फिर बताया जाता है कि अंग्रेज़ों की ब्रिगेडियर ने जब ज़्यादा तादाद में यहाँ पे हमला किया तो उन्होंने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। अभी मैं जिस जगह पे आया हूँ वो लोग अंग्रेज़ों की कुछ कब्रें यहाँ पे हैं जो अमर शहीद श्री नरपत सिंह जी के द्वारा लड़ाई में मारे गए थे। और यहाँ पे काफ़ी ख़राब व्यवस्था सरकार के द्वारा और कर्मचारियों का कोई यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब ये कब्र है एक कोई अंग्रेज़ की कब्र यहाँ पे है।
देखिए, अरे काफ़ी झाड़ियाँ होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी गंदगी है। ये कब्र ये है यहाँ पे।